स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थित समाधिः अस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् अच्छा ना कैन एनीबडी से कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बार बार शाबाश किम मीन्स क्या ठीक है सो मेनी क्वेश्चंस अर्जुन हैज पुट और ये श्लोक नंबर 54 है यहाँ से श्लोक नंबर 72 तक भगवान आंसर देते जाएंगे तो अब पहले हम पता करते हैं क्वेश्चन क्या पूछे ठीक है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर ठीक है व्हाट डू वी हैव टू डू read the question carefully and then only we can understand. She's such a sweet girl. Pihu, you agree with me? Dipanshi, you agree with me? See the way she sits. Just the way she sits. Okay. So she is really in samadhi. Samadhi means her all senses are in perfect control. All senses are in perfect control. She doesn't look here, there, doesn't get distracted. Neither she distracts anybody else also. It's a very, very big quality to come and how to sit in a Bhagavad Gita class. She's a perfect example in front of us. She's the youngest. We must learn from her. Okay. तो अब अर्जुन भी पूछ रहे हैं, ठीक है? स्थित प्रज्ञस्य का अर्थ क्या होता है? अर्जुन उवाच, चलो वर्ड मीनिंग बोलो। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा समाधि समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थित धीः कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आसीत रहता है व्रजेत चलता है किम कैसे 4 क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। सबसे पहले पूछा कि उसकी भाषा कैसी, भाषा मतलब लक्षण कैसे हैं उसके, भाषा से ही पता चलता है ना, ठीक है। फिर वो बोलता कैसे है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज बोलता कैसा है, हाउ डज ही स्पीक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हाउ डज ही सिट, रहता कैसे, ठीक है।
हाउ डज ही सिट, फाइन. फिर हाउ डज ही वॉक, चलता कैसे. एवरीथिंग कृष्णा इज गोइंग टू टीच अर्जुन. ठीक है. भावार्थ. अर्जुन ने कहा हे कृष्ण आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जिसको क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ. ये वर्ड याद करो क्योंकि इसके बाद ये वर्ड आता ही रहेगा. ठीक है. जैसे उत्तिष्ठ हमने याद किया, ठीक है, तस्मात् हमने याद किया. मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. स्थित प्रज्ञ. ठीक है. के क्या लक्षण है, के क्या लक्षण. लक्षण मीन्स क्या है, आउटर सिम्टम्स. ठीक है. बिहेवियर, फिजिकल सिम्टम्स, बॉडी लैंग्वेज, दैट इज नोन एज लक्षण. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं अर्जुन, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है. ठीक है. अब जब हम बोलते हैं तब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चों बताओ, और ऐसे भी बोल सकते हैं क्यों शैतानी कर रहे हो. अंतर समझ में आया. ठीक है. बोला हमने लेकिन भाषा के टोन में चेंज आ गया समझ में. सो नाउ अर्जुन वांट्स टू नो कि भाषा क्या है. ठीक है. बोलता कैसे है वो, चलता कैसे है वो, और वो बैठता कैसे है. ठीक है. सारी चीजें वो एक के बाद एक बोलता है. ठीक है. वह किस तरह बैठता है, बोलो, और चलता है. कैसे है. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए आज मैं केवल आपको एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी, स्थित प्रज्ञ. केवल इसकी मीनिंग बताऊंगी. नेक्स्ट विल हैव इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. स्थित का मतलब क्या होता है मालूम, एक जगह पे स्थित. ठीक है. स्टेबल जिसको कहते हैं, जिसको स्टेबल कहा जाता है, जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है. लुक एट दिस. इसको सुनो. नींद आ रही है. दीपांशी आओ ना, इसको थोड़ा सा लेटा दो इसको. मतलब जस्ट लुक एट हर कि उसको नींद आ रही है लेकिन फिर भी शी इज ट्राइंग टू सिट डाउन. दीपांशी आके इसको यहाँ बैठ जाओ, उसको अपने गोद पे इसको सिट डाउन. कम जल्दी आओ दीपांशी. बैठ जाओ, गोद से रख लो, अन्य से रख लो. अन्य नहीं बनी, अब नहीं. दीदी की गोदी पे सिट डाउन. थोड़ा और पास जाओ, थोड़ा सा. ठीक है. आराम से बैठो, आराम से. गुड. इसको एम्बैरेसमेंट. स्थित का मतलब होता है एक स्थान पर बिना विचलित हुए. ठीक है. क्लास में स्थित होना बहुत जरूरी है, इसीलिए फर्स्ट वर्ड यूज किया. ठीक. अगर हम स्थित नहीं होंगे ना, विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग इन आवर लाइफ. कहते हैं ना, पहले बैठना तो सीखो. जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको मम्मी चॉकलेट देती है घर आने पे, वो इसीलिए देती, कम से कम बैठना तो सीखना है, बिहेव तो करना सीखना है. ठीक है. तो पहले बैठना हमें सीखना. स्थित होना कैसे, हाउ टू सिट. नाउ इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन आवरसेल्व्स. कितने बड़े हो गए, हाउ ओल्ड एम आई, अभी तक हमको बैठना नहीं आया. व्हाट्स रॉन्ग विद मी. कुछ कम दिया क्या कृष्ण ने? नहीं. तो कृष्ण तो कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकती. इन स्पाइट ऑफ दैट अभी तक हमने बैठना नहीं सीखा. नेवर माइंड. आज की क्लास से हम बैठना सीखेंगे. हम अपने से छोटे बच्चों को देखेंगे एंड विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. व्हाई? क्योंकि कोई छोटा या बड़ा नहीं है. वी आर ऑल सोल्स. ये हमारी बॉडी की एज है, कोई बात नहीं. शी इज अ मच हायर डिवोटी, much higher devotee who has her connection with Krishna from the past many lives, and that is why she comes here every Sunday. She never misses. Miss करती है कभी है? Never. In last 2 years I don't remember कि एक Sunday भी इसने मिस किया हो. ठीक
सो किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो स्थित प्रज्ञ की मीनिंग हम समझ रहे हैं। स्थित का मतलब होता है एक स्थान पे स्थिर रहना। अब डज दैट मीन हम एक ही जगह बैठे रहेंगे, सारा दिन हम लोग सब यही बैठे रहेंगे? नो। हाउ वी कैन कीप आवर माइंड? Then we have to sit, and when needed we'll stand, when needed then we'll talk, okay, when needed, fine, but not to disturb ourselves and not to disturb others as well. This is very important, fine. स्थित प्रज्ञ, और ये स्थित कब होंगे इसकी अब हम मीनिंग बता रहे हैं। स्थित समझ में आ गया? स्थित का मतलब होता है एक स्थान पे, स्टेशन होना, स्थित होना। ये तभी होगा जब हम प्रज्ञ बनेंगे। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञ का मतलब ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। किसके विषय में ज्ञान? कृष्ण के विषय में, उसको कहते हैं प्रज्ञ। जैसे वचन तो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब प्र लग गया तो वो प्रवचन हो गया, भगवान के वचन, ठीक है। एक सिद्ध होता है, एक होता है प्रसिद्ध। आई बात समझ में आपको? तो जब प्र लग जाता है ना, दैट मीन्स इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और ज्ञान किसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा? कृष्ण के बारे में, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम कृष्णा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, क्योंकि वो हम भूल चुके हैं, ठीक है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान कौन है, हम कौन हैं, और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप। जब ध्यान आता है ना, देन कम्स ड्यूटी। विदाउट रिलेशनशिप कोई ड्यूटी नहीं। घर पे आपकी मम्मी है, यू नो शी इज योर मम्मी। पापा है, यू नो ही इज योर फादर। दैट इज वाई यू डू योर ड्यूटीज टुवर्ड्स देम। व्हेन यू गो टू स्कूल, यू नो योर रिलेशनशिप। आई एम अ स्टूडेंट, शी इज माई टीचर, शी इज माई कोऑर्डिनेटर, शी इज द प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज माई ड्यूटी? फाइन। सो प्रज्ञ का मतलब होता है कृष्ण के विषय में ज्ञान होना। कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, रिलेशनशिप क्या है। जिसको ये मालूम चल जाता है ना, फिर वो स्थित हो जाता है, फिर वो स्थित हो जाता है। अब इसके आगे बताया जाएगा उसके लक्षण क्या है, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं, हमें तो मालूम नहीं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, भाषा कैसी है, चलता कैसे है और बैठता कैसे है, ठीक है। तो आज के श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से कितने क्वेश्चंस पूछे? 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लक्षण, आउटर सिम्टम्स, क्योंकि किसी को भी हम देखते हैं तो पहले बाहर से देखते हैं, ठीक है। वेदर वी आर गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बाहर से ही तो दिखता है, ठीक है। कोई टॉय हम लेते हैं, बाहर से ही दिखता है, ठीक। कपड़े लेते हैं, बाहर से ही दिखता है। कोई शॉप, बाहर से देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। तो लक्षण क्या है? वो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, भाषा। उसकी भाषा कैसी है? क्योंकि हम अपने भाषा से ही जाने जाते हैं। हमारी भाषा अच्छी, एवरीबडी लाइक्स अस। हमारी भाषा बुरी, नोबडी लाइक्स अस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, आउटर सिम्टम्स, हिंदी में लक्षण। देन भाषा। थर्ड, बैठता कैसे है। कहते ना, हम जब कहीं जाते हैं, पापा मम्मी लेके जाते हैं, क्या कहते हैं? अच्छे से बैठना बेटा, अच्छे से बैठना। क्योंकि आप जो करोगे उसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ेगा? पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर पड़ेगा, स्कूल के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। बैठता कैसे है वो, और फिर चलता। ये सारी चीजें हम लोग को करना है। बैठना भी है, चलना भी है, बोलना भी है, और बिहेव भी करना है। वही हमारे लक्षण। ये 4 क्वेश्चंस पूछे। तो स्थित प्रज्ञ की मीनिंग कौन बताएगा? श्रेष्ठ, विल यू टेल अस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थित?
प्रज्ञ। To sit at a place. स्थित मतलब टू सिट एट अ प्लेस, ठीक है। और प्रज्ञ, ज्ञ का मीनिंग क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। किसका ज्ञान? कृष्ण का। जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, ठीक है। अब वैसा व्यक्ति हम जानना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न। और जो कुछ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, एक्चुअली वो किसको कह रहे हैं? ईच वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस। ये लगता है कि इट इज अ क्लास, बट कृष्णा इज इंडिविजुअली टॉकिंग टू रौनक, विनायक, पूनम, व्हाट्स योर नेम बेटा? अनामिका, शुक्ला, अनामिका, then Pihu, no, Tia, then Pihu, Abhilasha, Dipanshi, Priyanshi, everyone, Shresht, कुशाग्र, शाश्वत, ठीक है, आकांक्षा, प्रियंका, खुशी, everyone Krishna is talking and चहल, everyone। आपका नाम बेटा? वेदांश। और आपका नाम बेटा? कार्तिकेय। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो कृष्ण सबसे, ये लग रहा है ये कंबाइंड क्लास है, बट इंडिविजुअली हमसे बात कर रहे हैं। आप कितने अटेंटिव हो, कितनी अच्छी तरह आप बैठ रहे हैं, कितनी अच्छी तरह आप सुन रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कितना आप ले पाओगे यहाँ से। बिकॉज आवर ब्रेन इज लाइक स्पंज, ठीक है, इट्स लाइक स्पंज। अगर पहले से उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है तो कुछ नहीं एब्जॉर्ब करेगा, बट इफ इट इज अ ड्राई स्पंज रेडी टू एब्जॉर्ब, सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो स्थित प्रज्ञ की हमने मीनिंग समझी, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कौन होता है? दीपांशी आप बताओ। कृष्ण भावना भावित, बोलो। Say it loudly. कृष्ण की भक्ति करते, कृष्ण की भक्ति करते। क्यों करता है कृष्ण की भक्ति? ठीक है, हाँ। क्यों? क्यों? क्यों करेगा कोई सरेंडर? सब दुर्योधन ने तो नहीं किया। वो अज्ञानी था। किस बात का ज्ञान नहीं था? वेरी गुड। कृष्ण को भगवान ने उससे लड़के को क्या विजय मिलेगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी नारायण सेना है, ठीक है, इस बात का उसको ज्ञान नहीं था, फाइन। लेकिन जिसको ज्ञान होता है कि कृष्ण कौन है और क्या क्या चीजें उसने दी है कृष्ण को, तो ऑटोमेटिकली क्या हमारे अंदर उत्पन्न होता है? क्या क्या उत्पन्न होता है? भाव। भाव, भाव का मतलब फीलिंग्स। सबके लिए क्यों नहीं फीलिंग्स डेवलप हो पाती है? नॉलेज नहीं है। कृष्ण के लिए क्यों नहीं फीलिंग्स है हम लोगों को? नॉलेज नहीं है। प्रभु जी कहते हैं कभी रोए हो कि कृष्ण ने आपसे बात नहीं करी है? कभी रोए हो कि कृष्ण आपसे खेलते नहीं है? कृष्ण को तो इतना अच्छा लगता है खेलना। कभी कृष्ण आपके साथ आपके थाली में खाया नहीं? कभी कृष्ण ने आपकी जो है रोटी तोड़ करके खा नहीं लिया कि हम तुमको नहीं देंगे, इतना टेस्टी है? कभी रोए हो? क्यों नहीं रोए? क्योंकि हम कभी मिस ही नहीं करते हैं। हमको लगता है हमने दे दिया, खा लिया, कितना ग्रेट काम किया हमने, लो खाओ, कृष्ण खा लो। कभी हमने फील ही नहीं किया क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन हमारे फ्रेंड्स हमको छोटी छोटी चीजें देते हैं, क्योंकि तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एक छोटा सा कोई चीज दे देता है, तुरंत उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। कृष्ण के प्रति हमारी फीलिंग्स नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति वो होता है जिसको ये मालूम है कि कृष्ण कौन है। ये जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं ना, ये कौन दे रहा है भाई? ये जो हमारी आंखों से हम देख पा रहे हैं, किसकी वजह से देख पा रहे हैं? कृष्ण की वजह से। ये जैसे जैसे रियलाइज होता रहेगा ना, वैसे वैसे हम चुप होते जाएंगे। तब हमें रियलाइज होगा क्या क्या हमें मिला। व्हाट एम आई डूइंग विद ऑल दिस एनर्जी, विद ऑल दिस पावर दैट आई हैव गॉट। हम शांत होते जाएंगे। देन वी विल बिकम इन द फीलिंग्स ऑफ कृष्ण।
फीलिंग्स ऑफ कृष्णा से जब हम कोई भी काम करेंगे फिर वो अमृत बन जाएगा। अमृत का अर्थ है वो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण भावना मृत कार्य करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता, उसको कहा जाता है कृष्ण भावना। इज इट क्लियर? We'll continue this shloka next Sunday, but because it's a very very important shloka, 4 questions पूछे हैं and for us, ठीक है? Question number 1 कि उसके लक्षण क्या है? Question number 2 बोलता कैसे है? Question number 3 बैठता कैसे है? Question number 4 we'll come to know about script calculus, ठीक है? Now we end this class today with a little कीर्तन, है ना वान्या? हम कीर्तन करेंगे ना? Look at Vanya, she's so happy.